मोटरवे पर लूटमार के दौरान खातून की इस्मत दरी। वाकया 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब थाना गुजरपुरा की हदूद में सियालकोट मोटरवे पर पेश आया। लाहौर से गुजरावाला जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। खातून ने गाड़ी रोकी। इसी दौरान 2 नामालूम अफराद आए और खातून को बच्चों समेत करीबी खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। FIR के मुताबिक 1 लाख रुपए के जेवरात और नकदी भी लूट ली गई। पुलिस ने तहकीकात का दायरेकार वसी कर दिया। CCPO लाहौर तहकीकाती टीम की खुद क़यादत कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन पुलिस जाए वक्फा से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। पुलिस ने करीबी आबादी से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तो लगे ने 10 तो 12 बंदे लगे ने आबादी चो। अच्छा जी। ज्यादा लोग पूछते रहे ने इतने CD कैमरे जिथे चौका लगे हैं वो भी SHO आया है वो चेक करता पे। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में बताया कि तफ्तीश में अर्बन और रूरल पुलिसिंग की तकनीक इस्तेमाल करते हुए खोजियों, CCTV और DNA का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए कि आज इस बात पे ना आंसू बहाने हैं ना अफसोस करना है। आज आपको सिर्फ एक बात बताने की मैं कोशिश करूंगा कि इस दुनिया के अंदर जो इस्लामी जमहूरिया हैं उनके सदर कौन है, उनके लोग कैसे हैं, वहाँ पे मस्जिदें कैसी हैं और वहाँ पे इंसानी जान की हकीकत क्या है। सिर्फ ये साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया। 2:53 के ऊपर डॉल्फिन ने रिस्पॉन्ड किया इस खातून को उस जगह पे जहां ये रेप हुई थी। ये डॉल्फिन का बयान है। उन्होंने इसको जब देखा, इसको जहां जाने लगे, वो खातून डरी हुई थी और बच्चे उसने अपने साथ खींच के लगाए हुए थे। उन लोगों ने बड़ा वक्त लिया उस खातून को ये समझाने के लिए कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम पुलिस फोर्स हैं। वायरलेसें दिखाई, अपने पे लाइटें डाली, फिर वो औरत को अपने बच्चों समेत सड़क तक लाए। यहां उस औरत ने हिम्मत तोड़ दी, अब वो गिर गई। ये बहस नहीं है कि वो खातून अच्छी थी या बुरी थी। खुदा की कसम, इस माशरे पे तुफ करने को जी चाहता है जो लोगों की किरदार कशी को कानून में और अपनी रियासत की उन कदरों के अंदर शामिल करने लग जाता है जब जुल्म आपको होता हुआ नजर आ रहा हो और आपका नारा रियासत मदीना हो। मेरे साथ इस मौजू पे इंशाअल्लाह ताला ज़ियाउल जाह शाह बुखारी साहब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। और फराद अली शाह साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। उज़मा इंशाअल्लाह उज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ होंगी। महमिल सरफराज हमारे साथ हैं। जवाद अहमद इंशाअल्लाह हमारे साथ कॉल पर होंगे। और जहांगीर खान जिन्होंने ये बात देखी, रिपोर्ट की और मौजूद है वहाँ पे, सबसे पहले बात उनसे शुरू करते हैं। जहांगीर, थोड़ा सा वक़ुआ, थोड़ी सी कहानी का पस मंज़र बता दीजिएगा और अब तक ये लेटेस्ट इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है, इस पे जरा नजर कीजिए। बिलाल साहब, 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब ये वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे पर थाना गुजरपुरा की हदूद में पेश आया था। और वाकया कुछ इस तरह से आया कि एक खातून जो कि लाहौर में अपने अजीजों कारिब को अपनी बहन को मिलने के बाद वापस गुजरावाला जाने लगी, तो लाहौर सियालकोट मोटरवे का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। टूल प्लाजा क्रॉस करके 3 किलोमीटर के फासले पर आकर FIR के मुताबिक खातून की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी बंद हो गई। खातून ने गुजरावाला में कॉल करके अपने अजीजों को बताया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म है, जिस पर उन्होंने इन्हें मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करने का मशवरा दिया। खातून ने मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल की और बताया कि वो मसले में है, लेकिन आगे से जवाब मिला कि लाहौर सियालकोट मोटरवे हमारी डोमेन में नहीं है। अच्छा। ये क्या कर जब फोन बंद हुआ तो 2 नामालूम अफराद जो कि पैदल ही इस जगह पर पहुंचे, गाड़ी का शीशा उन्होंने डंडा मार के तोड़ा, खातून को और उसके 3 बच्चों को बाहर निकाला और नीचे जंगल में ले गए, जहां पर उन्होंने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और 1 लाख रुपया कैश, जेवरात और बाकी का सामान जो था वो लेकर फरार हो गए। जिसके बाद खातून ने 115 पर कॉल की और इसी असना में उस खातून के जो अजीजों कारिब थे वो भी गुजरावाला से लाहौर पहुंचे। जो पहला रिस्पॉन्डर था वो डॉल्फिन फोर्स का एक अहलकार है अली अब्बास, वो मौके पर पहुंचा। उसने आकर देखा कि यहाँ पर जूते पड़े हुए हैं बच्चों के। जब वो नीचे उतरा मोटरवे से तो देखा कि खातून अपने बच्चों को समेट कर बैठी हुई है और इनकी बात पर भी एतमाद करने को वो तैयार नहीं है, वो खौफजदा है। इन्होंने उनको यकीन दिलाया कि ये पुलिस वाले हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार हैं, और बड़ी मुश्किल से उस खातून को मनाकर ये ऊपर मेन रोड पर लाए। और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस, जो मुतलका पुलिस है गुजरपुरा थाने की, वो भी पहुंच गई, जो मुकदमा के मुद्दई हैं।
शहजाद और जुनेद नाम के 2 लड़के हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए। उन्होंने अपने आप को इस खातून का रिश्तेदार जाहिर किया और पुलिस ने उनको मुकदमा का मुद्दई बना लिया और FIR दर्ज कर दी। अब बात तफ्तीश की जाए तो अभी तक दावे ही पुलिस की जानिब से सामने आ रहे हैं कि मुलजिमान को ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक 15 लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है जो कि मुश्तबा तस्वुर किए जा रहे हैं। उसके अलावा इनके DNA टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। गाड़ी फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दी गई है, इसका फॉरेंसिक मुआयना किया जाएगा। जियो फेंसिंग इसकी मुकम्मल की गई है, मशकूक नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी हतमी नतीजे पर पुलिस की तफ्तीश जाकर नहीं रुकी। तमाम तर बातें जो है वो मुश्तबा अफराद के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये DNA बेस्ड तफ्तीश है। DNA में जो वाज़े होगा वही तफ्तीश का हतमी मरहला होगा। अभी तक जो है वो जहांगीर, कल जो कहा गया था कि हम उनके गांव तक पहुंच चुके हैं और उनका हमें पता चल गया है, हम बिल्कुल करीब है पकड़ने के, वो बातें क्या थी सारी? बिलाल साहब, ये जो जायब कुआं है ना जंगल, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो गांव है जी। अब गांव तक पहुंचना, प्राइम सस्पेक्ट कोई भी तफ्तीशी आएगा तो उसको ये गांव सामने का जो गांव है यही जो है ये प्राइम सस्पेक्ट उसको कंसिडर करेगा और यहीं पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द और कोई करीबी आबादी नहीं है। जो करीबी आबादी है प्राइमरीली वही सस्पेक्ट होगी। अभी पुलिस यहाँ तक पहुंची तो है, लेकिन किसी को यहाँ से आइडेंटिफाई करके मुल्जिम डिक्लेयर नहीं किया जा सका। वाकये को काफी घंटे भी गुजर चुके हैं और यहाँ से लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा जा सका। अहम लीड्स मिलने के दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जहांगीर ये बताइए कि इस रोड के ये है लिंक रोड टू द मोटरवे, ये खुद मोटरवे नहीं है, ये लिंक कर रही है मोटरवे को। इसके नीचे जो पानी गुजरने के रास्ते होते हैं जंगल और शहर गाँव के दरमियान, ये बने हुए हैं कहीं देखे आपने? जी बिल्कुल बने हैं, ये रास्ते बिल्कुल बने हुए हैं। एक गाँव, ये जो गाँव करोल है, इसके नीचे से रास्ता है जो कि जाके लिंक करता है करोल घाटी को और करोल जंगल को। ये रास्ते बने हुए हैं यहाँ से और यहीं से लोगों की आमदोरफ्त जो है वो होती है। मेरे साथ रहिएगा महमिल, आप मेरे साथ हैं। महमिल सरफराज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया महमिल, आप मेरे साथ हैं। महमिल, मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ जो कि डॉल्फिन फोर्स के उस नौजवान ने, जिसने के बड़ी ही मोहब्बत के साथ औरत से गुफ्तगू की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम निभाया। जब ये आवाज़ें दे रहा था डॉल्फिन फोर्स का बंदा उसको कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, तो अब्बास ये कहता है कि मुझे आगे से उस खातून ने कहा जी भाई, जी भाई। और जब मैंने अपने ऊपर लाइट डाली तो उसने कहा मुझे कुछ ना कहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी सारी जिंदगी हो गई बाहर फिरते हुए। मुझे यकीन है आपके घर में से बहुत से महमिल लोग जो है वो बाहर पढ़ने भी गए होंगे। ये कहा गया CCPO ने कि उसने फ्रांस समझ लिया था यहाँ पे, ये फ्रांस है कोई, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये आपको कमेंट कैसा लगा? इस पे मुझे थोड़ी सी जरा तालीम देंगी आप? थैंक यू। तो पहली चीज तो ये है कि बाहर की जो उनने एग्जाम्पल दिए, हम पाकिस्तान में भी रहे हैं, हम लोग सब, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। यहाँ पर भी हम रात को, मैं खुद अपनी शादी से भी 3 पहले होता था कि अकेली लाहौर से इस्लामाबाद अक्सर रात को ऑफिस से काम खत्म किया तो मोटरवे पे निकल गए, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली फिर इस्लामाबाद में भी है तो फैमिली की तरह जाना होता था। अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं। और बाहर की जो मैंने बात की, देखिए बाहर भी एक लॉज है, कानून है, वाक़यात तो अगर हो भी जाए खुदा ना खास्ता, लेकिन उधर एक प्रॉपर चीज और कोई ब्लेम नहीं करता रात हो जाए। CCPO साहब की असल जो चीज जो बड़ी काबिल एतराज है और बड़ी खौफनाक और खतरनाक है कि उन्होंने कल पहले ये दर्ज दिया कि रात को नहीं निकलना चाहिए था खातून को बच्चों के साथ, फिर ये दर्ज दिया कि कौन सा रोड लेना चाहिए था, कि वो बिजी रोड से जाती है, GT रोड से जाती है और इधर से ना जाती रिंग रोड से। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल चेक कर लेती गाड़ी का। तो बजाय इसके, आप हमारे मुहाफिज हैं, आप इस शहर के 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है लाहौर की, जिसके आप CCPO हैं, आप बजाय इसके कि ये कहें कि हम उनको पकड़ेंगे जिन्होंने किया उन दरिंदों को, आप ये कह रहे हैं कि खातून जो कि एक सर्वाइवर है, रेप सर्वाइवर है, आप उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। तो फिर हम लोग किस तरह, हम औरतें इस शहर की कैसे अपने आप को महफूज समझेंगी? महमिल, इस मुल्क में औरतें महफूज कैसे समझेंगी? इस मुल्क में मर्द कैसे महफूज समझेंगे? इस मुल्क के अंदर जो औरत मर जाती है वो कब्र के अंदर अपने आप को कैसे महफूज समझेगी?
नहीं, बात ये है कि देखिए, जो औरतों के साथ, एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, गैंग रेप हुआ है, आप उसी औरत को विक्टिम ब्लेम, विक्टिम शेम कर रहे हैं। ये इतनी अफसोसनाक बात है और इतनी घिनौनी बात है कि इसके ऊपर अभी तक, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो आप ये देखिए कि कल उन्होंने वो कुछ शोज पे भी उसके बाद दोबारा गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, वो बिल्कुल इस चीज से माफी नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मैंने तो सही बात की, तो भलाई की नहीं। मतलब उनकी सोच ही अगर इंसान की है तो फिर हम लोग तो बिल्कुल महफूज, सच्ची बात है, एज अ वुमन मैं तो बिल्कुल महफूज। तो मेरे ख्याल में आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं या वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये पूछना चाहिए था कि हुजूर 15 से आप स्कूल खोल रहे हैं तो बच्चियों को हमने 6 बजे भेजना है स्कूल, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा रोशनी नहीं होती, 7:30 उन्होंने स्कूल पहुँचना है, तो उनका कौन सा रूट होना चाहिए स्कूलों का वो भी मुतय्यन करें, और लोग घर से कब निकलें कब वापस आएँ, जेंडर वाइज और एज वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि हम उनके कहने के मुताबिक कानून मानने वाले शहरी बन जाएं। ये वो अदारे हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं, टैक्स लेने हैं हमारी हिफाजत के लिए, और वो ये समझा रहे हैं आज जी। और कानून क्या है, मोटरवे पुलिस को ये हैंड ओवर नहीं किया हुआ, वो कहते हैं पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। फिर यानी खुदा न ख्वास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए इस रूट के ऊपर तो आप कितनी हेल्पलाइंस को कॉल करेंगे। और 2 बजे मोटरवे वालों को कॉल की थी, उन्होंने अगर आगे फॉरवर्ड की है ये 3 बजे तक पता चली है या 3:15 तक, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। 1 घंटे के अंदर तो वैसे ही बड़ी खतरनाक बात है कि 1 घंटे से अगर कॉल किया कोई आए ना आपकी मदद को किसी भी तरह से, डाइवर्स भी कॉल हो, यहाँ पे मेरे साथ रहेगा। मैं वो जो आदमी है जो कि डॉल्फिन फोर्स के, अगर हमारे पास वो क्लिप रेडी है तो मैं वो सुनाऊं कि बच्चे ने जो इस खातून के बारे में कहा, आप ना उम्मीद अगर इस मुल्क के नौजवानों से हैं तो आप ये सुनिए, ना उम्मीदी आपके हाकिमों से है। मैं एक काबिल वकील, काबिल को मैं तंजन कह रहा हूं, काबिल वकील अगर होना तो यकीन कीजिए इस मुकदमे के अंदर एक पैसे की कोई जान और ताकत नहीं है। शाह साहब से पूछूंगा, लेकिन मेरी ये राय है अगर यही जुमला 130 पे जब कॉल किया गया मोटरवे पे, हेल्पलाइन पे, और उन्होंने कहा हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, आप इमेजिन कीजिए कि सर्विसेज अस्पताल के अंदर एक मेडिकल केस जाए और इमरजेंसी से डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी करके आ रहा हो और उसी वक्त उसको बचाना है, और वो डॉक्टर कह दे कि जनाब माफी चाहता हूं मैं तो ऑफ ड्यूटी हूं, मैं तो नहीं आपकी जान बचा सकता, क्या आपको वो काबिल कबूल होगा? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब 2:01 पे 2:01 पे 130 हेल्पलाइन पे कॉल होती है। डॉल्फिन कहती है कि हमें 2:49 पे कॉल आई और 2:53 पे हमने रिस्पॉन्ड किया। FIR कहती है कि 4 बजे के करीब जो है वो हमने इस वाक़े को देखा कि वो खातून चल के ऊपर आ रही थी, जबकि 2:43 पे डॉल्फिन कह रहा है कि हम लेकर आ रहे हैं। CCPO साहब कह रहे हैं कि 1 बजे पेट्रोल ख़त्म हुआ और 12:30 बजे घर से निकली, जबकि खालिद मसूद जो कि एनी शाहिद हैं सियालकोट के रहने वाले, उन्होंने 15 पे कॉल किया। 2.47 पे एक अच्छा वकील इस मुकदमे को उड़ा के रख देगा, और इसके बावजूद, मैं सही नहीं कह रहा, उड़ा के रख देगा, इतनी डिस्क्रिपेंसी है। इसके बाद हम आपके उन अदारों से अपनी उन बच्चियों की बेइज्जती भी करवाएं जिनके सामने उनकी माओ का रेप हुआ है। मैं आपको खड़ा होकर सलूट करूं, सलाम करूं, क्या करूं? फिलहाल भाई देखें, सबसे पहली बात यह है कि इस वाक़े पे जितना भी खून के आंसू रोया जाए कम है। ठीक है, देखें आप अगर उस औरत का ये वाक़या सोचें तो फिर आपको हम इतने ज़्यादा बहस हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन आप उस औरत की जगह अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को रख के देखें कि वो लम्हा क्या लम्हा होगा कि जब उसकी इज्जत दरी की जा रही होगी उसके बच्चों के सामने। ठीक है, और उसके बाद वो किस इनसिक्योरिटी का शिकार हुई होगी कि अगले लम्हे उन्होंने ज़िंदा रहना है या उन्होंने मर जाना है। और फिर मुझे वो तो जो जुर्म करने वाले करके बिलाल भाई वो रेप तो करते हुए वो सोच रही होगी मेरे बच्चे बच जाएंगे। उसका बिलाल भाई एक तो रेप किया ना उन कल्प्रिट्स ने,
दूसरा रेप जो हम बतौर माशरा कर रहे हैं, जो CCPO ने शुरू किया है, जो बाकी लोगों ने शुरू किया है, जो इदारों ने, मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ, कहा जा रहा है जी उस औरत का रिकॉर्ड आपको पता है जी, उस औरत की क्रेडिबिलिटी आपको पता है जी, वो औरत रात को लेने के क्रेडिबिलिटी नहीं हो वो रेप कराने चला जाए। मुझे आप बताएं ना, मैं छोटी सी बात करता हूँ कि जिन लोगों ने ये सवाल किए हैं या जिन लोगों ने ये कमेंट किए हैं वो अपने आप को इंसान किस तनाज़र में कहते हैं। मैं कहता हूँ कि दरिंदगी ये नहीं है जो उन 2 लोगों ने की है या 3 लोगों, दरिंदगी ये है जो अब ये है जो ये लोग कर रहे हैं, जो बतौर इदारों में आला अफसर बन के बैठे हैं, जिनका मकसद क्या था कि हमें हमारी जान और माल की हिफाजत करनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। फिलहाल भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मोटरवेज इंटरलिंक नहीं है, सबसे पहली। दूसरी बात ये कि पुलिस का आपस में लाइजन नहीं है कि एक जगह जो रिंग रोड पुलिस है, दूसरी जगह पे मोटरवे पुलिस है, तीसरी जगह पे पंजाब पुलिस है। इनका सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए ना, कि अगर आपको रिंग रोड पुलिस को ये पता चलता है कि अगले लम्हे डकैती हो रही तो वो ये ना कहे कि ये मेरा, ये तो पुराना कल्चर है पंजाब पुलिस का कि लाश बह के नहर में आई, SHO ने कहा डंडा मार के अगे भेज दो, अगले थाने वाले आप पे मेरी हदूद से बाहर निकल जाए। कल्चर तो वही है, आपने अरबों रुपया लगा दिया। CCPO ने जो कहा, ये जुमला कहा, ये आपको ठगता है कि एक CCPO जो कि एक बाप है हिफाजत करने वाले इदारे का, उसको ही कहना चाहिए था। बिलाल भाई मैं तो कह रहा हूँ कि CCPO को इस फिक्रा कहने के बाद CCPO रहना ही नहीं चाहिए। कि आप किस सीक्वेंस में ये फिक्रा कह रहे हैं कि जनाब उसको रात को निकलना नहीं चाहिए था, उसको वो रास्ता नहीं लेना चाहिए था, किस तरह आप कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिक्योरिटी देता है लाइफ की, जान और हम ये कह रहे हैं, उस्मा भी मेरे साथ हैं, लेकिन उस्मा मैं 1 मिनट चाहूंगा। शाह साहब मुझे इस पर जरा थोड़ी सी राय दीजिए कि अब हम बच्चों को जो है वो मगरिब के बाद घरों पे रखें, जो कॉल सेंटर है वो बंद कर दें, अस्पतालों में नर्सें ना जाएं, क्या करें? मतलब अदारे सारे बंद कर दें? बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जैसे अभी शाह साहब ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले तो यकीनन हमें इस हादसे पर, इस सान्या पर अफसोस करना होगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। दूसरी बात यह है जो भी आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें उसूल ज़िंदगी सिखाए। हम जब उनसे इन्हिराफ करते हैं ना तो फिर ये सानेहात जन्म लेते हैं। अल्लाह ने हमें ये तालीम नहीं दी कि आप इस तरह शुद्र बेमुहार हो जाएं। खुजू हिज़रकुम, अल्लाह ने हमें उसूल ज़िंदगी सिखाया कि हमेशा एहतियात को लाजिम पकड़े। कुरान पाक में अल्लाह ने उसूल ज़िंदगी सिखाया, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात का जो अंधेरा होता है इसके अंदर शर होता है, उससे हमें बचने का हुक्म मिला हुआ है। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अब में टिक के रहना चाहिए ख़वातीन को। इसमें ये अभी हम बात जो कर रहे हैं ना, हमें इंसाफ और अदल से बात करनी चाहिए। बिलाशुबा इस मुआशरे के अंदर कितनी खैर है। अभी वो अली अब्बास जो नौजवान डॉल्फिन का, वो जिस जज्बे के साथ वहाँ पे पहुँचा, 4 मिनट के अंदर ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। हमें इन चीज़ों को भी उजागर करना चाहिए। इस मुआशरे के अंदर खैर ख़त्म नहीं हो गई। मैं समझता हूँ, मुझे एक फतवे के तौर पे बात की है, क्या एक काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए, घर जाने के लिए औरत रात को अपने बच्चों के साथ, जो कि बच्चे उसके महरम है, वो सफ़र नहीं कर सकती? देखें, यकीनन इसमें वो सफ़र कर सकती है, लेकिन उसमें एहतियात क्या थी? उसका भाई है, उसका खामद कोई है, अगर नहीं है उसका कोई ना कोई अजीज बड़ा उसमें मौजूद हो सकता था। फिर क्या करें? देखो वो भाई अपनी बहन के घर से निकल रही है ना, तो बहनों की उसका महरम ना हुआ ना? मैं नहीं, महरम उसके बच्चे तो साथ थे ना, मैं उसको एहतियात करनी ज़रूरी थी। लेकिन उस बहन के साथ जो हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं यहाँ इदारों से ये कहना चाहता हूँ, इस केस को आम केस न लें। इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है ना, कि हमारा पड़ोसी मुल्क वो इस वक्त बदनाम है खवातीन के रेप के मामले में, वो हमें बराबर करने के लिए भी ये इशारे हो रही है। तो इसलिए मैं एक जुमला ले लूं। उस्मा बुखारी आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया उस्मा। ये जो सारा काम किया है ये आपके दौरे हुकूमत में हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली हम ये सोच रहे थे कि शायद ये हमने इस ज़माने में खोल दिया और लोगों को सहूलत मिल गई। ये हमने यहाँ पे जो 30 रुपए लोगों से लिए हैं और मोटरवे खोल दी, और ना वहाँ पे पानी है, ना एक्सीडेंट की एम्बुलेंस है, ना वहाँ पे वर्कशॉप है, ना वहाँ पे पेट्रोल है, कुछ नहीं है। तो एक औरत की तजलील जब होती है तो फिर ये माशरे को रोना चाहिए, अदारों को रोना चाहिए, या हाकिमों को रोना चाहिए? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ऐसे वाकयात पे हम सबको रोना चाहिए, और उससे ज्यादा इस बात पर रोना चाहिए कि जिन लोगों को हमारे तहफ़्फ़ुज़ से जिम्मेदारी मिली है वो हम ही को गुनाहगार ठहरा रहे हैं। अभी जो जितना काम हम कर गए थे उतने ही काम के ऊपर पिछले 6 महीने से ये खोल तो दी गई है, लेकिन उसके ऊपर एक जो है इंच इन्होंने कोई काम आगे नहीं किया, और बस जितनी बनी चीज थी खोल दी। उसके बाद अब जाए लोग जैसे भी जो भी करना है। मेरा भी मुझसे पहले जो भाई बात कर रहे थे, मैं सिर्फ माजरत के साथ उससे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि आपको क्या मालूम कि वो खातून जो है वो क्यों निकली घर से उस वक्त,
हम यहाँ बैठकर किसी के बारे में बड़ी आसानी से एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। ना जाने वो किसी परेशानी में थी, ना जाने वो किसी प्रॉब्लम में थी, कोई उसके साथ इश्यू था जो उसको रात के इस वक्त बच्चों को लेके निकलना पड़ा। और फिर या तो आप इस मुल्क में इमरजेंसी लगा दें, आप कह दें कि जी खवातीन इस मुल्क में सेफ नहीं है, हम इस मुल्क में फिरने वाले भेड़ियों को नहीं रोक सकते और आप सब घर बैठ जाइए। उस्मा, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि उसको रियासत मदीना पे यकीन कामिल था इसलिए वो निकली रात को? ये गलती उसी से यही हुई। देखिए बाकी जलसों के अंदर जो खवातीन पीटीआई की जाया करती थी वो अर्ली मॉर्निंग तक पहुंचती थी घरों में और पहुंची जाती थी। लेकिन यहाँ सवाल जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि क्या मर्दों के साथ डकैती नहीं होती? क्या मर्द रात के वक्त कत्ल नहीं होते? उसका ये मतलब है कि मर्द भी घर से निकलना छोड़ दें, सारा शर जो है वो औरत की वजह से फैल जाता है और हो जाता है। कभी हमारे कपड़ों पे एतराज है, कभी बाहर निकलने पे एतराज है, कभी आपने किसी न किसी बात पे एतराज सिर्फ औरत पे किया जाएगा। उसके साथ जो तकलीफ जो उसने गुजारी है, अब सबसे ज्यादा तकलीफ जिससे मैं कल रात से सोच रही हूँ वो ये है कि वो खातून अपने इतनी मायूस और इतनी परेशान है कि वो अपने जामे अदल को भी आजमाना नहीं चाहती, वो इस केस को परसू नहीं करना चाहती। इसकी वजह है ना, इसकी वजह ये है कि हम सारे बैठ के हम उस खातून की शक्ल देखेंगे, हम उसका चस्का लेंगे, हम उसकी तस्वीरें लगाएंगे और बार बार ये कहा जाएगा कि औरत की इज्जत खराब होगी। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ बिलाल भाई, औरत की इज्जत को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी इज्जतदार है, वो अभी भी इज्जतदार खातून है। उसके साथ एक जुल्म हुआ है, उसके साथ एक जुर्म हुआ है और बेइज्जत अगर कोई है तो वो मुजरिम है जिन्होंने ये हरकत की है। उनके साथ जो है उसको कैफरे के दांत तक पहुंचाना चाहिए। उस्मा, इसके साथ बेशरम वो भी हैं जो कि उस औरत की इज्जत को इस वक्त तजलील का निशाना बना रहे हैं, जो कि 3 बच्चों के सामने रेप शुदा विक्टिम औरत है। उन अदारों को मैं क्या करूं जो कि मेरे मुहाफिज थे? आप ठीक कह रहे हैं बिलाल भाई, इसके ऊपर इतनी तल्ख बातें की जा सकती हैं जो मेरे दिल में मैं करना नहीं चाहती कि ये ऐसा इशू है जिस पे ना सियासत करनी चाहिए ना हो सकती है। मैं सोच रही हूँ हम सब भूल जाएंगे और 2-4 दिन तक वो बच्चे जो छोटी छोटी एज के बच्चे हैं वो सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मेरा सवाल ये है, माँ उनके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? वो कैसे फेस करेगी? माँ उन बच्चों के साथ कैसे जिएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका एहसास हम में से किसी को भी नहीं हो सकता। हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि जिसके साथ बीती है वही बताएगी, उसी के साथ हो रहा है। लेकिन हम भात की बोली बोल रहे हैं। वो आते हैं एक सीसीपीओ साहब, वो पता नहीं उनका दिमागी तवाज़ुन शायद दुरुस्त नहीं है, वो आते हैं वो और गुफ्तगू वो फलाना समझ लिया था, फलाना समझ लिया। भाई तुम्हें रखा काय की है? तुम क्यों हो? तुम्हें जो इतना आसमान से चुन के तुम्हें लाया गया है, तुम्हारी खुद की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। तुम आए हो हम ही औरत के ऊपर इल्जाम लगाने, तुम आए हो औरत को जो है वो सिखाने के लिए। अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं मुझे ये बताइए, 2 घंटे वो औरत मोटरवे पर मदद का इंतजार करती रही। मेरा सवाल अब यहाँ पे ये भी है, बहुत सारी इब्ने आदम भी गुजरे उसके पास से, किसी ने नहीं देखा, किसी ने कोशिश नहीं की कि कोई उसके पास रुक जाता, कोई उसके पास ब्रेक लगा लेता, उसे पूछ लेता कि बीबी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो रात के इस वक्त, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें बातें करनी आती है सिर्फ, और औरत के ऊपर जहाँ इशू आएगा ना वहां पर तो बस हर चीज हम डंडे सोते लेकर औरत के पीछे पड़ जाएंगे और उसकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने किरदार में से। क्या हमारे मजहब के अंदर मर्द को नजर नीचे रखने का हुक्म नहीं है? लेकिन नहीं, आप उसको नहीं पूछ सकते। मर्द जो है उसको खुली छुट्टी है, वो हर तरह का वायलेंस कर सकता है औरत के ऊपर, हर तरह का डिप्रेशन का एक ही हाल है, औरत को मारा जाए। वो किसी तरह भी मारा जा सकता है, वो घर में भी मारा जा सकता है, उससे पैसे छीन के भी मारा जा सकता है, उसके साथ ये भी होता है। उसमें वो शायद इतने जुल्म और बर्बरियत से ना मरे, लेकिन वो हमारे तंज से जरूर मर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ ये नहीं, अभी बिलाल भाई मैं अभी देख रही थी 2 वाकयात 24 घंटे के अंदर, कल से अभी तक। एक 7 साल की बच्ची पिंडी में और एक 8 साल की बच्ची गुजरावाला में। मुझे बताए मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसका दामन पकड़ूं जाके? ये बच्चियां क्या ये बच्चियां रात को निकली थी? क्या ये बच्चियां जो है इनके गाड़ी में पेट्रोल नहीं था? क्या बात करते हैं आप लोग? और यहाँ पर फिर आप जो है वो अपनी बात को वो करने के लिए आप औरत से इल्जाम लगा देते हैं। अभी जो 2 बच्चियां हैं इनका क्या कसूर है? घर से निकली है। उस्मा मुझे वक्फे पे जाना है। आपकी बातें जो हैं इनमें से कोई भी बात अगर किसी के दिल को और दिमाग को निचोड़ सकती है तो वो जरूर निचोड़े, लेकिन
मैं अदब से कह रहा हूं, जिस मुल्क के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत तक रेप हो रहा हो, नहीं सिर्फ यहां बात नहीं खत्म होती, कब्र में से औरत को निकाल के जब रेप हो रहा हो, तो उलमा इकराम से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आइंदा कानून बनाया जाए कि कोई औरत अकेली दफन ना हो, उसका महरम उसके साथ मरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इस बात पे कि 2 गैरतमंद कौमें जो मैंने देखी हैं वो दोनों पाकिस्तान के अलावा हैं। एक मैंने रियासत जमहूरिया इस्लाम, ये मैं तंज़न कह रहा हूँ, वो देखा है उस खातून का जहाँ पे कि 52 जब कत्ल हुए तो उन लोगों ने अपनी कानून साजी बदल दी और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ जो सपोर्ट किया वो नेशनल लेवल पे था। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या नेशनल ट्रेजेडी के अंदर नेशन को, CM को, PM को, IG पुलिस को, क्या उनको मुद्दई नहीं बनना चाहिए? सिर्फ मुद्दई ना होने की वजह से ये सारा काम हम खराब करें? शायद साहब ईमानदारी की बात बताएं, खुदा ना खास्ता ये काम किसी अमीरुल मोमिनीन के दौर में हुआ होता तो वो मुद्दइयों के चक्कर में इंसाफ खत्म हो जाता। बिलाशुबा सच्ची बात, हुकूमत जो है वो खुद जिम्मेदार होती है मुजरिमों को कैफरे। उन्होंने हजरत उमर खताब की बात नहीं सुनी कि मैं इस बकरी का भी देनदार हूँ, देखे ना, मैं इसके खुर का भी देनदार हूँ। हम कितने फख्र से ये बयान करते कि मोहम्मद बिन कासिम एक खातून, मुसलमान खातून की आवाज़ सुनकर लब्बैक है कि यहाँ तक पहुँचा था। ये हम वाक़यात बयान करते हैं तो किस लिए बयान करते हैं? जनाब सैयदना उमर फारूक की आप बात कर रहे हैं, याद रखिए हज़रत अली मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम ने इरशाद फरमाया था, अल मुल्क यबका मअल कुफ्र वला यबका मअज़ ज़ुल्म। अल्लाह कुफ्र की हुकूमत और रियासत को बर्दाश्त कर लेता है, बरकरार रहने देता है, लेकिन जुल्म की हुकूमत और बेइंसाफ़ी की हुकूमत कभी बरकरार नहीं रह सकती। तो यकीनन इस मौका पर हमारे तमाम इदारों को अपने फ़राइज़ अंजाम देना होंगे। हमारी अदालतों को ऐसे मुजरमों के साथ किसी नौइयत की नरमी बरतना ये अल्लाह की बगावत के मुतरादिफ है। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। ये जो जना के मुर्तकिब हुए ने इस अंदाज, ये कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है, इनके साथ किसी नौइयत की राफत और नरमी तुम इख्तियार नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप यहाँ पर है ना जी, मैं आपको शर्त लगा के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के कह रहा हूं, आप ये सब को बागी देखेंगे जी, ये सब बागी होंगे। और कुरान ने कहा वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, इनको सरेआम, ये कुरान कह रहा है, सरेआम सजाएं देनी चाहिए। एक सेकंड ठहरना, आपकी हवा क्यों निकलती है जब सरेआम पर आते हैं? जवाद मेरे साथ हैं, जवाद अहमद, बहुत शुक्रिया जवाद अहमद। इसके ऊपर बस अपनी राय दे दो कि इस मुल्क में ये तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद बच्चियों से लेके, औरतों से लेके, उनकी औलादों के सामने से लेके, और अदारे मफलूज, पैरालाइज्ड नजर आते हैं। कोई हिकमत तो छोड़ दो यार बात, मुझे तो कोई हया नहीं नजर आ रही। क्या सोच रहे हो रात से? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बात यह है कि मैं तो कोट करूंगा उन लोगों को जो हमारे हाकिम वक्त हैं और इससे पहले भी जो रहे हैं, कि ये लोग कभी मजहब की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। आपने इनको भी देखा होगा, मदीना की रियासत की बात करते हैं, जहाँ पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ज़माने में वो कहते थे कि कुत्ता भी जो है फिरात के किनारे जो है वो अगर प्यासा मर जाए तो मेरे पे ही आएगा। प्रॉब्लम ये है इस मुल्क के अंदर कोई हाकिम वक्त जो है वो जिम्मेदारी इस तरह की लेता ही नहीं है, सीरियसली लेते नहीं इन चीजों को, और इसीलिए आज तक ये होता आ रहा है। ये इबरतनाक सजाओं के अलावा आपने लोगों को कोई अक्ल मत भी देनी है। अगर आपके अपने अंदर मुनाफिकत है हर किस्म की, इन तमाम हाकिमों को देखें आप। कल मैं देख रहा था कि शहजाद अकबर इनके मामले खसूसी हैं, और इनके ज्यादातर मामले खसूसी जो है वो सारे खुशामदी लोग हैं। इनकी असल असलियत है ही यही कि सिर्फ खुशामदी हैं। वो क्या कह रहे थे कि जी किसी ने पूछा कि जी अब क्या आप CCPO आपने लगा दिए हैं तो क्या उनसे मसला हल हो जाएगा? इस मुल्क में क्या औरत अकेली नहीं फिर सकती? जर्नलिस्ट ने पूछा तो आगे से कहते हैं आप जो है ना ऑपोजिशन के बहलावे में ना है। मुझे बताएं ये कौन सी सियासत है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। ये लोग जवाब भी नहीं देना चाहते, शर्मसार भी नहीं होते। तो यार जवाब ऐसे यहाँ से मैंने आपकी बात को पकड़ लिया। अगर तो ऑपोजिशन बागैरत बात कर रही है तो फिर तो कमाल ही बात है ना यार, गैरत की बात को ऑपोजिशन में डाल दिया। मैं तो वैसे भी कहता हूँ दोनों ऐसे, सबने हुकूमत की है इस मुल्क के अंदर,
देखिए आम लोग तो हुकूमत करते नहीं है ना, आम लोग हुकूमत करेंगे, उनकी माओ बेटियों को प्रॉब्लम है, इनकी माओ बेटियों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने घर वालों को कहता हूँ कि भाई इस तरह मत करो, ऐसे ना करो। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं तो नहीं चला रहा ना ये मुल्क। बिलाल साहब, आप और मैं जब चलाएंगे तो हमारे पे जिम्मेदारी आएगी, लेकिन जो ये चला रहे हैं सरमायादार, जगीरदार, माफिया, इमरान खान 300 कनाल में रहते हैं, वो जो नवाज शरीफ है हजारों कनालों में रहते हैं, या के तो आप घर देखे, पता नहीं कितने, उनको खुद नहीं पता होगा। ये लोग चलाएंगे हमारा मुल्क, ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। हम लोग तो बेचारे जो है वो तालीम और सेहत के लिए सर मारे मारे फिरते हैं सारा दिन, हम तो सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं। तो इसलिए तमाम लोग, मैं पाकिस्तान को बार बार कह रहा हूँ, हमारी तो सिर्फ एक आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि भाई इस मुल्क के अंदर से, इसकी सियासत से इन लोगों को निकालो, क्योंकि इन लोगों का हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। इमरान खान के बच्चे भी इंग्लैंड में है, नवाज शरीफ के बच्चे भी इंग्लैंड में है, और अफसर जरदारी के बच्चे भी इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, और वो इंग्लैंड उनका दूसरा घर है, सर महल भी उनका है। ये कौन से लोग हैं जो हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं और हमारे साथ ड्रामे कर रहे हैं, और हम कभी इस्लाम के हवाले देते हैं, कभी मजहब के देते हैं, कभी कल्चर के देते हैं। इन लोगों का तो अपना कल्चर और अपनी जो जिंदगी है वो ऐसी नहीं है जो कि हमें बताते हैं कि हमारी होनी चाहिए। तो जवाब बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम बिल्कुल पहुंचा। शाह जी, मेरे पास बड़ा ही मुख्तसर वक्त है, मुझे इसे बताइए कि ये जो सजाएं हैं सरेआम देना, अगर कुरान का हुक्म है तो आप कुरान के खिलाफ हैं? देखिए, आप में हिम्मत नहीं है? गुजारिश ये है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि जहाँ पे इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम आएंगी, कोई भी लॉ अगर उसके मुतसादिम होगा तो लॉ जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा, इंजंक्शंस प्रिवेल करेंगे। यानी कि कुरान प्रिवेल करेगा, हमारी अकल नहीं करेगी। तो क्यों नहीं? मेरी गुजारिश सुन लें, हुकूमत इस पे कभी भी सीरियस है ही नहीं। आपके सामने मेरी गुजारिश सुन लें, ज़ैनब वाला केस हुआ, आपको याद होगा, पिटीशन डली, 80 का केस था, सेक्शन 32 बड़ा क्लियर है कि मॉड जो है पनिशमेंट का कोर्ट फिक्स कर सकती है कि आप पब्लिकली हैंग कर दें। मैं ये छोटी क्यों नहीं करते? कुरान की बात को क्यों नहीं नाफिज करते? है कि जो मगरबी आका हैं जिनको जवाब देना है, ये उनकी इंपोज की बातें। मैं मगरबी आका को वोट बिलाल भाई, मेरी बात सुने, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आज कौम खून के आंसू रो रही है। क्या ये सीएम जो है कौम की बेटी के लिए मुद्दई नहीं बन सकता? ये सीसीपीओ नहीं बन सकता? ये सिर्फ कहानियां सुना सकते हैं बैठ के? मैं आपसे शेयर करता हूं एक बात, मुझे सीसीपीओ साहब ने खुद कहा कि जी मैं डिजिटल फॉरेंसिक जो है उसका मैं एक्सपर्ट हूं, अमेरिका से कोर्स करके आया। तो अब आपके लिए चैलेंज है ना, आप करें डिजिटल फॉरेंसिक और निकाल के लाएं कातलों को और पूरे तरीके से उनको यहाँ पे ला के फांसी दें। देखें, रेप का जो है 376 उसकी प्योरली सजा फांसी है। उसको देखें मोटरवे के ऊपर उसके बच्चों के सामने, इससे बड़ा और इंसिडेंट क्या हादसा हो सकता है? एक मिनट है मेरे पास। फ्रांस में ये आया होता ना, मैं खुदा की कसम इस वक्त ना फ्रांस को, मैं नीदरलैंड को इस्लामी जमहूरिया समझ रहा हूं, अगर वहां हुआ होता तो वो सजाएं सामने लाकर देते, वहां सजाएं दी जाती हैं। हमारे यहां क्यों नहीं इस्लाम में नाम लेके कुरान की सजा को क्यों नहीं लागू किया जा रहा? शाह साहब, बिलाल भाई, कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं ये सिर्फ जना का मामला अब नहीं है, ये राहजनी भी है और फसाद फिल अर्ज भी है, सारी चीज़ें हैं। और कुरान ने इसकी जो सजा दी है ना, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु यसऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, इनकी तो एक बाजू उतार कर, पहले एक टांग इसकी उतार कर इनको सूली चढ़ाना चाहिए, फांसी देना चाहिए। सारे एनजीओ आपके खिलाफ होंगे। और यकीन कीजिए कि मैं चाहूंगा कि एक फतवा हमारे उलमाए कराम हमें ये दे दें कि जिन जिन की बेटियां हैं वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान छोड़ के यूरोप जमहूरिया इस्लामी में जाके हिजरत करें, ये सवाब का काम है।